प्यारे बच्चों, अभी अपना टॉपिक चल रहा था कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट की और बारीकियां जानते हैं अपन वन बाय वन। कैटालिस्ट में से रिलेटेड अगला टॉपिक है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। नजर आ रहा है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या है? कोई कैटालिस्ट, अगर जैसे हम कई वैरायटी ले लें कैटालिस्ट की, तो हर कैटालिस्ट को अगर एक ही रॉ मटेरियल दिया जाए, यानी रिएक्टेंट सबके पास सेम हो, कैटालिस्ट अलग अलग हो, तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बनेंगे। आप बात समझो, जैसे इंसान है, उसका एक बेटा हुआ, उसने वो कैटालिस्ट सेलेक्ट किया सचिन तेंदुलकर, तो उसका बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्रिकेटर बनेगा। लेकिन अभी वो बच्चा हुआ और उसके पिता ने जो कैटालिस्ट है वो सेलेक्ट कर लिया जेएस बग्गा सर को, तो उसके बच्चे का रुझान केमिस्ट्री में जाएगा, क्रिकेट में नहीं, क्योंकि कैटालिस्ट आपने बदल दिया है। और इसी तरीके से उनने कैटालिस्ट के रूप में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नया पर्सन ले लिया, और वो नया पर्सन कौन है? रणवीर सिंह। तो अब उसका रुझान फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, वो चाहेगा मैं हीरो बनूं, ना कि अब उसका रुझान होगा कि मैं क्रिकेटर बनूं या केमिस्ट्री पढ़ूं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या है? सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट का मतलब है किसी कैटालिस्ट की वो पावर जिसकी वजह से वो किसी रिएक्टेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बदलता है, सेलेक्ट कर लेता, मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, उसे बोलते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। तो सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या है? सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट मींस एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। हर कैटालिस्ट अपना क्या बनाएगा? पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा अलग से, उसी को बोलते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। एग्जाम्पल देखो तीनों एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल क्या है, चेक करो जरा। COH2, आगे का नंबर छोड़ दो, COH2, आगे का नंबर छोड़ दो, COH2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये O नहीं है। तो देखो इसमें भी CO के साथ H2 है, इसमें भी CO के साथ H2 है, इसमें भी CO के साथ H2 है। तीनों में ही CO के साथ क्या है? H2। अब कैटालिस्ट यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो देखो C और H2 ने प्रोडक्ट CH4 बनाया, C और H2 ने प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल बनाया, C और H2 ने प्रोडक्ट SCHO बनाया, फॉर्मेल्डिहाइड। कैटालिस्ट बदल दिए तो रॉ मटेरियल तो सेम रहा, लेकिन बनने वाले प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। तो किसी कैटालिस्ट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो किसी रॉ मटेरियल से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, सेलेक्ट कर लेता, मैं यही बनाऊंगा, है ना, वो उसकी एबिलिटी क्या कहलाती है? सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट समझ में आया? रॉ मटेरियल सेम है, लेकिन अगर कैटालिस्ट अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब इसके बाद आगे देखें एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। क्या टॉपिक है? एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट का मतलब किसी कैटालिस्ट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट का मतलब किसी कैटालिस्ट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, क्या कहलाती है? एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। अब नया पार्ट है शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है जियोलाइट। क्या एग्जाम्पल है? जियोलाइट। जब जियोलाइट बोलता है तो बच्चों के दिमाग में आती है, ये तो सर आपने पढ़ाया था। हाँ, पढ़ाया था। चैप्टर का नाम था हाइड्रोजन, क्लास थी 11। उसमें मैंने बताया था हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर पे बदलना, तब जियोलाइट के बारे में मैंने बताया था। अब देखो जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एक ऐसा कैटालिस्ट है जिसकी सरफेस पर पोर होते हैं। पोर मैंने छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं। उन छेदों का साइज कितना होता है? 260 से 740 पिकोमीटर। कितना होता है? 260, 260 से 740, 740 पिकोमीटर। पिकोमीटर मीन्स 10 की पावर -12 मीटर। तो ये पोर साइज है। जिस रिएक्टेंट का पोर साइज, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस पोर साइज में आकर फिट हो जाते हैं, यानी ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आकर इन गड्ढों में बैठ सकते हैं, जिन गड्ढों में जो छेद हैं, जिनका साइज क्या है? 260 to 740 पिकोमीटर, जो इन
एक्टिव साइड पर या उन गड्ढों में आकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बैठ जाएंगे, उनके लिए कैटालिस्ट का वर्क करेगा, बाकी के लिए कैटालिस्ट का वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये सेलेक्ट कर रहा है पोर साइज को। इंग्लिश वर्जन कन्वर्ट करो, द कैटालिस्ट whose activity depend on pore size. Repeat, the catalyst whose activity depends on pore size is called shape selective catalyst. Example is zeolite and the pore size is 260 to 740 picometer. एक बात और आजकल कंपटीशन में आ रही है, जियोलाइट का जर्नल फॉर्मूला पूछने लग गए हैं। किसका? जियोलाइट का जर्नल फॉर्मूला बताइए। तो बेटा जियोलाइट का जर्नल फॉर्मूला है, देखो m x by n, m x by n ब्रैकेट के अंदर AlO2 का होल x, SiO2 का होल y, ब्रैकेट के अंदर AlO2 का होल x, SiO2 का होल y, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज डॉट MH2O। क्या पूरी बात समझ में आई? पक्का। अब इसके बाद अपन पे 3 टॉपिक और बचे हैं कैटालिस्ट से रिलेटेड। कहोगे सर वो कौन कौन से? देखो सुनो, ये हटा रहा हूं, समझ में आ गया सारा? देख लो। अब देखो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं जो और बताने हैं मुझे। पहला टॉपिक मुझे बताना है कैटालिटिक प्रमोटर। कैटालिटिक प्रमोटर। दूसरा होता है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन। तीसरा होता है, पहला कैटालिटिक प्रमोटर, दूसरा कैटालिटिक पॉइजन, तीसरा होता है ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट तीसरा होता है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऐसी चीज हो जो कैटालिस्ट के काम करने की एबिलिटी को बढ़ाए, ध्यान दें, अगर कोई ऐसी चीज हो जो कैटालिस्ट के काम करने की एबिलिटी को बढ़ाए तो उसे बोलते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। जैसे बात समझो बच्चों, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, आप क्या हो? रिएक्टेंट, टीचर क्या है? कैटालिस्ट। और जब आप सीख गए तो आप क्या बन गए? प्रोडक्ट। आपके काम करने की स्पीड कौन बढ़ा रहा हूं? मैं। तो मैं कैटालिस्ट हूं। और मेरी स्पीड कौन बढ़ा रहा है? देखो मार्कर। अगर ये मार्कर नहीं हो तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी समझाने की, लिखने की, आपको क्लियर करने की। तो इस एग्जाम्पल में मार्कर क्या है? कैटालिटिक प्रमोटर। तो कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है? जो कैटालिस्ट की एबिलिटी को बढ़ाता है। जो एबिलिटी बढ़ाए वो प्रमोटर। उसका उल्टा करो, जो एबिलिटी को बढ़ाने की जगह घटा दे उसे क्या बोलेंगे? कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन क्या है? अभी आप थोड़ी देर के लिए मानो कि अभी ऐसा हो लाइट चली जाए तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, मैं कैसे समझाऊंगा, कैसे लिखूंगा? तो लाइट का जाना क्या है? कैटालिटिक पॉइजन, क्योंकि लाइट का जाना मेरी स्पीड को कम कर रहा है। तो लाइट का जाना कैटालिटिक पॉइजन है, मार्कर कैटालिटिक प्रमोटर है। तो दोबारा समझें, ऐसी चीज जो कैटालिस्ट की एबिलिटी को बढ़ाए कैटालिटिक प्रमोटर, और जो घटाए वो कैटालिटिक पॉइजन है। अब बात रही ऑटो कैटालिस्ट। बेटा अगर बात समझो, अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बने, अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बने और वो ही कैटालिस्ट का काम करने लग जाए तो इसे बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। अगर किसी रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट ही किसका वर्क करने लग जाए? कैटालिस्ट का, तो इसे बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट के लिए एग्जांपल देखो, 2KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस 5H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ऑक्जेलिक एसिड का। प्रोडक्ट बना K2SO4 प्लस 2MnSO4। प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं? K2SO4, 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। इस रिएक्शन की स्पीड शुरू में स्लो होती है, लेकिन इसका एक प्रोडक्ट है MnSO4। ये प्रोडक्ट जैसे ही बनता है इस रिएक्शन की स्पीड एकदम बहुत बढ़ जाती है, शुरू में धीमी और MnSO4 के बनते ही बहुत तेज। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में MnSO4 जो प्रोडक्ट बना है वो ही कैटालिस्ट का वर्क कर रहा है। MnSO4 जो प्रोडक्ट बना है
वो ही किसका वर्क कर रहा है? किसका वर्क कर रहा है? आंसर कैटालिस्ट का। तो इसका मतलब ये ऑटो कैटालिस्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बच्चों सारी बात समझ में आ रही है? ये आपको समझ में आ गया? पूरी बात क्लियर हो गई? अब ये वीडियो क्लोज कर रहे हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा ध्यान दिया। थैंक्स।